नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तबलीगी जमात को लेकर के अजीबोगरीब फैसले कर रही है। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं बल्कि एक अलग ही कोई देश हो, जहां इनकी मनमानी चलती हो। कानून, प्रक्रिया, सारी चीज़ों को ताक पे रखकर वो लगातार तबलीगियों को, खास करके उस वर्ग को खुश करने के लिए उल जलूल फैसले ले रही है। देश की सरकार, केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय इन तबलीगियों को पकड़ने में जुटी हुई है। वो सारे जो विदेशी तबलीगी जमात के लोग जो वीज़ा के नियमों का उल्लंघन करके पूरे देश में वो कोरोना फैलाने में जो लोग जुटे हुए थे, उनको राहत दे रही है। मालूम चल रहा है कि देश की सरकार इन तबलीगियों के ऊपर एक्शन ले रही है, उनके वीज़ा के ऊपर, उनके भारत आने पर प्रतिबंध लगा रही है। और ममता बनर्जी उनको बस में बिठा करके चुपके चुपके, चोरी चोरी बांग्लादेश भेज रही है। और हैरानी की बात यह है कि ये बॉर्डर पे बांग्लादेश भागते हुए पकड़े भी जा रहे हैं। इस खबर को मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले समझना ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार दरअसल तबलीगी जमात, खास करके वैसे लोग जो विदेश से आए थे, जिसका खुलासा सबसे पहले कैपिटल टीवी ने किया था कि किस तरीके से ये बिहार में, झारखंड में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में ये कोहराम मचा रहे हैं। तो उसके ऊपर केंद्र सरकार ने अब क्या रुख अपनाया है, इसको समझ लेते हैं, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी आखिर किस वजह से ये सब सारा काम कर रही है। तो केंद्र सरकार ने 2200 के आसपास ऐसे तबलीगी जमात के लोग जो विदेश से इस मरकज में आए थे दिल्ली, उनको चिन्हित कर लिया है। और इन लोगों के ऊपर 10 साल के लिए बैन लगाया गया है कि वो 10 साल तक हिंदुस्तान फिर वापस नहीं आ सकते हैं। एक तरह से कहें कि इन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया है? ब्लैकलिस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि ये लोग टूरिस्ट वीज़ा पे दिल्ली आए थे और यहाँ आकर के ये फिर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जाकर के ये लोग मिशनरी का काम कर रहे थे, धर्म के प्रचार का काम कर रहे थे, जो कानूनन गलत है। वो ये काम हिंदुस्तान में आकर के नहीं कर सकते क्योंकि वो विदेशी नागरिक है। अब हुआ ये कि ये सारे लोग जब पकड़ दकड़ इनकी शुरू हुई तो देश भर में ये भाग रहे थे। ये पुलिस के साथ आंख मिचौली कर रहे थे। वो चोर सिपाही का जो खेल होता है वो इस तरह से ये भाग रहे थे, छिप रहे थे। मस्जिदों में ये लोग इन्हें पनाह दे रहे थे। और तो और इनमें से बहुत सारे लोगों को कोरोना था। अब आप देखिए 30% जो उस इनिशियल एज में जो कोरोना जो फैला हिंदुस्तान के अंदर, 30% से ज़्यादा जो कोरोना के जो मरीज आए वो तबलीगी जमात से आए। और इनफैक्ट बहुत सारे राज्यों को अगर हम आंकड़ा देखें तो तमिलनाडु में 84% जो मामले थे वो तबलीगी द्वारा फैलाया गया था। दिल्ली में 63% मामले ऐसे थे जो तबलीगियों को ने फैलाया था। तेलंगाना में 79%, उत्तर प्रदेश में 59%, आंध्र प्रदेश में 61% जो शुरुआती दौर में जो कोरोना के जो मरीज जो आ रहे थे वो तबलीगी जमात की वजह से। और कई लोगों का ये मानना है कि ये तबलीगी जमात अगर ये बवाल नहीं मचाता, ये चोरी और छिपने का काम अगर ये लोग नहीं करते, तो कम से कम ये लोग हिंदुस्तान को बहुत सारी मुसीबत से बचा लेते। लेकिन खैर ये बात तो बीत गई क्योंकि ये लोग मरकज से भागे और ये अलग अलग राज्यों में जाकर के छिप गए। वो तो भला हो कि मरकज के इस दफ्तर से इनकी सारे फ़ोन डिटेल्स, इनका नाम, ये कहाँ से आए, किधर गए, ये सारी चीज़ें की जानकारी थी। तो इनके घर में जाकर के बाकायदा पुलिस, लोकल स्तर की पुलिस इन लोगों की खोज खबर लेकर के इन लोगों को पहचाना गया। लेकिन फिर भी कई हजार लोग गायब हैं। इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई पता ठिकाना नहीं है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि मोदी सरकार इनको पकड़ेगी और फिर किसी डिटेंशन कैंप में डाल देगी, इनको फिर जेल में डाल दिया जाएगा। और ये बताया जा रहा है, जो आईबी की रिपोर्ट है, जो सरकार को मालूम है कि ये जो बहुत सारे लोग तबलीगी जमात के जो बिल्कुल ही गायब हो गए,
जो ना अपने घर पहुंचे, ना अपने राज्य गए, ना उनका फोन काम कर रहा है, ना घर वालों को पता है, ना उनके जान पहचान वालों को पता है। ये सारे लोग पश्चिम बंगाल को इन्होंने अपना पनाहगार बना लिया था और इसलिए सारे देश में, हर राज्य में तबलीगियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। और मैडम ममता बनर्जी, इन्होंने बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि तबलीगी जमात नाम का पश्चिम बंगाल में कोई चीज़ ही नहीं है और ना ही कोई तबलीगी जमात का आदमी वहाँ आया है। और तो और तबलीगी जमात के किसी को कोरोना तक नहीं हुआ है। और ये इस तरह से, और केंद्र सरकार बार बार पूछती थी कि आपको, जैसे हर राज्य को लिस्ट दिया गया कि आपके राज्य से इतने सारे लोग तबलीगी जमात के वो मरकज में आए थे, सबका फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस, सारा कुछ था, क्योंकि ये सारे कागजात यहाँ दिल्ली के मरकज जो तबलीगी जमात का जो हेडक्वार्टर है उससे वो सारी चीज़ें पुलिस के पास आ गई थी। तो जब जवाब तलब किया गया ममता बनर्जी से, तब इन्होंने बहुत ही मायूस होकर के बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन किया। क्वारंटाइन कहाँ किया जा रहा था, इसके बारे में भी हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से न्यू टाउन में, राजरहाट, कोलकाता के पास, वहाँ पे एक बिल्डिंग में इन लोगों को रखा गया था। तो इसमें बहुत सारे विदेशी भी थे। अब देश भर में जो केंद्र सरकार ने जो विदेशियों की जो काउंटिंग की और जिन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा है, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से 379 इंडोनेशिया के हैं, 110 लोग बांग्लादेश के हैं, 63 लोग म्यांमार के हैं, 33 लोग श्रीलंका के हैं, किर्गिस्तान से 77 हैं, मलेशिया से 75 हैं, थाईलैंड से 65 हैं, वियतनाम से 12, सऊदी अरब से 9, फ्रांस से 3 और तमाम तरह के देशों से जो लोग यहाँ पे आए हुए थे। अब हुआ ये कि पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे विदेशी थे। तो चूंकि जैसा मैंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार इन तबलीगियों के जो लिस्ट जो मिली थी इनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी, तो वह पकड़ धकड़ होने लग गया। तो बहुत सारे विदेशी और तबलीगी लोगों को पकड़ के क्वारंटाइन में रखा गया। अब उधर क्वारंटाइन में रखा गया तो दूसरा डेवलपमेंट और इधर दिल्ली के अंदर होने लग गया कि दिल्ली में जो विदेशी लोग, जिन लोगों ने वीज़ा का, बाकी सारी चीज़ों का जो नियम को जो इन लोगों ने तोड़ा था, तो दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के ऊपर लुकआउट नोटिस जो है इन्होंने जारी कर दिया। मतलब, और ये भी अलग अलग राज्यों को, अलग अलग जगह के सारे लोगों को ये बताया गया कि ये जो जिनके खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है उनको 7 दिनों के अंदर दिल्ली में आना है। क्योंकि इसमें बहुत सा और भी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं कि जिस तरीके से जो दिल्ली के अंदर में दंगे हुए हैं उसमें भी तबलीगी जमात का नाम आ रहा है और बहुत सारी प्रक्रिया है जो दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से उसको तहकीकात करना चाह रही थी। और इसलिए उन लोगों को भेजा जाना था कहाँ, सारे जो विदेशी हैं उनको कहाँ भेजना है, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकला हुआ है, तो उनको दिल्ली भेजना था 7 दिनों के अंदर। अब होता क्या है कि ममता बनर्जी को जब ये बात का पता चलता है तो ये अब पता नहीं किसके प्रेशर में, क्या ये तबलीगी जमात के साथ साठ गांठ करके ये जो इस्लामिक तंजीमें हैं, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, या आप खास करके एक वर्ग को खुश करने के लिए आपने क्या किया? आप तो पहले लगातार आपके रिकॉर्ड ही रहा है जो कोरोना की वजह से बंगाल के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं जस्ट इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में बंगाल के लोगों की जान जो है वो मौत के मुंह के सामने ला करके खड़ा कर दिया है और ये बचा रही थी सबको। अब इसमें मालूम चलता है कि 19 ऐसे लोग जिनके ऊपर लुकआउट नोटिस है, जिनको दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, जिनको 7 दिनों के अंदर दिल्ली पहुंचना था, ये एक बस में बैठ करके ये बांग्लादेश भाग रहे थे। अब ये देखिए, ये पकड़े गए हैं इसलिए मालूम चल रहा है, अदरवाइज ये मालूम ही नहीं चलता कि किस तरह से और बहुत सारे लोगों को उन्होंने भेज दिया होगा, वो व्यवस्था कर दिया गया होगा। कई लोगों को जैसे ये खबरें आ रही है कि जो तमाम बांग्लादेशी जो लॉकडाउन की वजह से जिनकी नौकरी चली गई, जिनको काम नहीं है, तो बहुत सारे बांग्लादेशी ऑलरेडी भाग रहे हैं अपने अपने गांव, क्योंकि यहाँ उनको जॉब नहीं मिलेगा तो वो तो फिर उनको भागना ही पड़ेगा। अभी 6 महीने 7 महीने तक ये जो उनको कहीं
रखा नहीं जा रहा है। और ख़ास करके लोग भी इस पूरे घटना के बाद, कोरोना के बाद, जो बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ एक अलग तरह का एक मुहिम, एक अलग तरह की मानसिकता जो शहरों में जो डेवलप हुई है, तो किसी को भी मालूम चलता है कि भाई ये बांग्लादेशी टाइप का दिखने आया, बोलता चालता है, तो उसको जो है लोग अपने घर में घुसने भी नहीं दे रहे हैं, कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। तो उनके लिए तो एक अलग व्यवस्था, मुर्शिदाबाद हो या फिर मालदा हो, उस इलाके से वो ऑलरेडी भाग रहे हैं। लेकिन ये जो वीज़ा के ऊपर आए थे, इन लोगों को भगाया जा रहा था। लेकिन ये जो तबलीगी जमात के लोग जो वीज़ा पे आए हुए थे, इनको चूंकि दिल्ली पुलिस ढूंढ रही थी, तो इनको भी एक साजिश के तहत बस में बिठा करके इनको भेजा जा रहा था। तो बांग्लादेश जो क्रॉस करने का एक जगह है, वहाँ पे हरिदासपुर बॉर्डर है। उस बॉर्डर के ऊपर जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे आपकी तहकीकात होती है, पूछताछ होती है। जब पूछताछ उससे होने लग गई, जब उनका पासपोर्ट वगैरह देखा गया, तब मालूम चला कि अरे इनमें जो 19 लोग हैं, इनके खिलाफ तो लुकआउट नोटिस है, इनको तो कहीं भेजा नहीं जा सकता। और ये लोग कहाँ थे? ये लोग पश्चिम बंगाल सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में थे, न्यू टाउन के अंदर। वहां से वो बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते। दिल्ली के आप यूपी में देख लीजिए, जितने सारी ये तबलीगी जमात के विदेशी लोग पकड़े गए हैं, क्वारंटाइन खत्म होता है, इनके ऊपर केस लादा जाता है और उसको बाकायदा जेल में डाला जा रहा था, उन पर कार्रवाई हो रही थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्वारंटाइन पूरा हुआ या नहीं हुआ ये तो नहीं मालूम, क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम कि तबलीगियों कब ममता बनर्जी क्वारंटाइन करती है, कब छोड़ देती है। तो इन लोगों, ये सरकार के कब्जे में थे ये सारे लोग, और ये अचानक से ये बस पे बैठ करके बॉर्डर पे अवतरित हो गए। जब इन्हें पकड़ा गया तो ये बवाल मच गया। फिर केंद्र सरकार ने पूछा कि भाई इन लोगों के खिलाफ अगर लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है, इनको दिल्ली भेजना है, तो वो बॉर्डर पे कैसे पहुंच गया? अब इसको लेकर के बवाल बात हो। गवर्नर साहब ने साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी जो है, ये केंद्र सरकार के जो आदेश है, अच्छा ये सब क्या है? कोई भी मसला है, चाहे वो वीज़ा का है या कोई विदेशी नागरिक से जुड़ा हुआ मसला है, उसको अंदर आना देना है या नहीं, उसको रहने देने की अनुमति है या नहीं है, उसको कब बाहर भेजना है, कब उसको जेल के अंदर डालना है, कब उसको डिटेंशन कैंप में डालना है, ये फैसले राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। और ममता बनर्जी और उनके अधिकारियों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि ये उनके अधिकार में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी अपनी ओछी राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स और पता नहीं कौन सा एहसान का ये बदला चुका रही हैं कि एक तरफ केंद्र सरकार, ये जो विदेश से आए ये जो तबलीगी जमात के लोग जो हिंदुस्तान में कोहराम मचा रहे थे, यहाँ पे कोरोना मौत बांट रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और ममता बनर्जी उन्हें बाकायदा हिंदुस्तान से भगाने की रणनीति पे काम कर रही है। इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।